हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है सुबह 4:45 से। और आज के ब्लॉग में आपको यही सब देखने के लिए मिलेगा कि मेरे घर के काम किस तरह सुबह के निपटते हैं। और देखिए, आज है संडे, तो आज मैं अपनी किचन में कुछ बढ़िया स्पेशल सा नाश्ता बनाने वाली हूँ। तो बने रहिए वीडियो में और इन्जॉय करिए। तो जी जैसे उठते हैं सबसे पहले तो मैं ठंडे पानी से मुंह धोती हूँ। मुंह धोने के बाद नीचे का मेन गेट खोलती हूँ और उसके बाद आ जाती हूँ किचन में। तो किचन में आते के साथ ही सबसे पहले करती हूँ अपने लिए गर्म पानी, और साथ ही इनके लिए मेथी का पानी भी बना के रख देती हूँ। मतलब अगर मैंने रात को मेथी भिगो दी तो ठीक है, मैं उसको उबाल देती हूँ सुबह। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, सुबह ही गर्म पानी में मेथी को उबाल के 2 घंटे के लिए रख देती हूँ। ये थोड़ा सा लेट उठते हैं, मैं पहले उठ जाती हूँ, तो 2 घंटे अच्छे से मेथी हमारी उबलने के बाद भीग जाती है। और देखिए, मेरा तो ये है कि मैं रोज़ाना गर्म पानी से ना मेथी की फंकी ले लेती हूँ। और ये जैसे अभी आप देख रहे हैं, हींग, अजवाइन, थोड़ा सा जीरा डाल के, ये होता है मेरा कभी कभार का, कभी 2-4 दिन में या फिर हफ्ते में जब दिल करा तब मैं ये सारी चीज़ें ले लेती हूँ। तो कल मेरे जैसे कि पेट में दर्द हो रहा था, तो मैंने आज हींग, अजवाइन, ये सारी चीज़ डाल के तब फंकी लिए मेथी की। और अब देखिए, मैंने ना गैस पे बनने के लिए रख दी अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी अभी नहीं लूँगी, थोड़ी देर बाद लूँगी। अभी कुछ घर के काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो देखिए, किचन में ना कितना ही आप रात को बर्तन मांज के सो, लेकिन भाई जैसे बर्तन मांज के निमटते हैं वैसे एक आध गिलास फिर से सिंक में तुरंत ही आ जाता है। तो बस यहाँ पर वही रात के कुछ बर्तन थे, वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। किचन को भी अच्छे से गीले कपड़े से एक बार मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि कहते हैं बासी किचन में कभी खाना नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए, किचन का काम तो मैंने सारा ख़त्म कर दिया। अब काम चालू होगा किचन का जब मैं नहा कर आऊँगी। अब उससे पहले कर लेते हैं घर की सारी साफ़ सफाई। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले तो घर को थोड़ा सा संभाला है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हमारा घर बिखर ही जाता है। रात को सोते हैं तो सारी चीज़ें मैंने संगवाई हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे मैंने शुरू करी है अपनी झाड़ू लगानी। तो देखिए, जितने भी मैट थे ना उनको मैंने अच्छे से झाड़ दिए, क्योंकि हमारे मैटों में थोड़ी बहुत मिट्टी आती ही आती है। हमारे थोड़ी बहुत नहीं, हमारे तो बहुत ही ज़्यादा आ रखी है मिट्टियाँ, क्योंकि बाहर ना सारी जगह मिट्टी, मलबा, ये सब फैला हुआ है। उसकी वजह से सारी चप्पल पैर अंदर आते हैं। वैसे तो कोशिश एक यही रहती है कि हम सारी चप्पलें बाहर ही उतारें। तो एक जोड़ी चप्पल हमने बाहर की बना रखी है, जैसे किसी को जाना होता है तो वही चप्पल पहन के चले जाता है। लेकिन फिर भी 2-3 जोड़ी कभी चप्पल हो जाती है सुबह के वक्त, तो मैं बाकी चप्पल को धो के रख देती हूँ और एक जोड़ी चप्पल में बाहर ही रखी रहने देती हूँ। और देखिए, बस झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद मेरी बाहर की धुलाई का काम हो जाता है शुरू। तो थोड़ा सा पानी लेके मैं बाहर, बेड़ी है, ये सारी धो देती हूँ। दरवाजे के आगे से धो देती हूँ। थोड़ी धूल मिट्टी जो बची कुची होती है वो पानी से निकल जाती है। बाहर गली में तो धुलाई कर नहीं सकते हैं, पहले तो मैं करती थी जब हमारी गली पक्की थी। अब कच्ची इसलिए हो गई क्योंकि गली में पानी भरने लगा, तो सबने अपने घर के आगे मलबा डाल लिया है। तो उससे थोड़ी गली ऊँची हो गई, तो पानी नहीं भरता है गली में, और नाली का पानी भी गली के अंदर नहीं आता है। चलिए, वैसे तो काम शुरू हो चुका है, सीवर हमारी गली में पड़ चुके हैं, और बस अब गली बनने की देरी है। धुलाई करने के बाद शुरू हो जाता है मेरा पोछा लगना। तो बस मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है। अब बाहर से धोती हूँ तो थोड़ा सा बाहर से पहले पोछा लगा लेती हूँ, फिर अंदर जाती हूँ कमरे में पोछा लगाने के लिए। फिर कमरे से पोछा लगता है वो मेरे बाहर तक आ जाता है, और नीचे की इस तरह मेरी पूरे घर की साफ़ सफाई हो जाती है।
तो नीचे की जब सारी साफ़ सफाई हो जाती है ना, तो उसके बाद मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। फिर उसके बाद मेरी शुरू होती है एक्सरसाइज। तो 10 या 15 मिनट जैसे ही मुझे समय मिलता है उतनी देर में मैं थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि अगर हमें घर का ख्याल रखना है तो अपना ख्याल पहले रखना होगा। तो बस थोड़ी सी एक्सरसाइज से थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, और वैसे भी मेरा वेट बढ़ता ही जा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा बहुत तो योगा और ब्लैक कॉफ़ी, मेथी दाना, ये सब तो बनता ही है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने 15-20 मिनट की करी अपनी योगा, और फिर उसके बाद चली गई मैं छत पर झाड़ू लगाने के लिए। और देखिए, सूर्य देव भी निकल गए। आजकल तो सूर्य देव तो इतनी जल्दी निकलना शुरू हो जाते हैं, बस पूछिए मत ना। तो देखिए, कभी कभी तो मैं झाड़ू लगा जाती हूँ, जब लगता है कि हाँ छत अभी साफ़ है तो झाड़ू से काम चल जाएगा, तो झाड़ू लगा देती हूँ। नहीं तो मैं 2-3 दिन में अपनी छत को धो देती हूँ, और ज़्यादा समय नहीं लगता है। इतना ही समय लगता है जितना झाड़ू लगाने में लगता है, उतना ही समय मुझे धुलाई में लगता है। उसके बाद मैं अपने पौधों को अच्छे से नहलाती हूँ, पानी देती हूँ। इससे मेरे पौधे भी साफ़ सुथरे एकदम हरे हरे बने रहते हैं। के आ गई हूँ, और ये धुल गए देखो कपड़े। तो अब जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए, और धूप बहुत तगड़ी निकल चुकी है, सांस चढ़ जाती है। तो चलिए कपड़े सुखाते हैं पहले। जब यहाँ पे मेरी झाड़ू लग जाती है छत पे, और छत पे झाड़ू लगाने के बाद मैं जब पौधे में पानी डाल देती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ हॉल में झाड़ू पोछा करने के लिए। तो वहाँ की पूरी साफ़ सफाई जब हो जाती है, तब जाती हूँ मैं नहाने के लिए। नहाती हूँ तो उससे पहले मैं कपड़े धो देती हूँ, तो दोनों काम मेरे एक साथ ही हो जाते हैं, कपड़े धोना और नहाना। और आज तो देखिए मैंने सर भी धोया है, और धूप भी देखिए इतनी देर में बहुत तेज़ हो चुकी है। जैसे जैसे गर्मी के दिन आते जा रहे हैं, धूप तो बस चरम सीमा पे जाती जा रही है। धूप से बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है इस वक्त, और धीरे धीरे गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि बर्दाश्त करनी मुश्किल होती जाएगी। अभी बस उसी चीज़ से थोड़ी सी घबराहट हो रही है, बाकी काम करने की कोई घबराहट नहीं होती। गर्मी में तो वैसे भी काम थोड़ा जल्दी ही निमट जाता है। सर्दियों में समय का पता ही नहीं चलता, और गर्मियों में तो बस फटाफट सुबह लग जाओ काम में, और काम निमटते चले जाते हैं। और ठंडे ठंडे काम ख़त्म हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है, आराम से सारा दिन फिर मैं अपने वीडियो का काम कर लेती हूँ। तो और देखिए, धीरे धीरे अब ना हवा भी चलनी शुरू हो गई। जब नहीं चल रही थी हवा, जब मैं सुबह ऊपर आई थी, जब तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अब मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज गए हैं 8 बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। तो चलिए मैं करती हूँ यहाँ पे खाने और नाश्ते की तैयारी। तो शुरू करते हैं। आज छुट्टी थी तो थोड़ा सा मैंने भी काम को थोड़ा तसल्ली से ही किया, ये नहीं तो यही काम मेरा 1 घंटे पहले ख़त्म हो जाता था। तो चलिए, आज छुट्टी है तो क्यों ना थोड़ा सा आराम से ही काम को किया जाए। काम तो यही रोज़ के होते हैं, लेकिन बस तब थोड़ी सी हबड़ दबड़ में होते हैं। अब थोड़ा सा मैंने तसल्ली में किया। तो चलिए जी, काम तो सारे रोज़ यही है, लेकिन बस मैनेज हमें किस तरह करना है वो हमारे ऊपर ही है। आज छुट्टी थी तो मैंने भी सोचा चलो थोड़ा सा मैं भी तसल्ली से इसी काम को कर लेती हूँ, नहीं तो रोज़ थोड़ा सा जल्दी में इसी काम को करना होता है मुझे। तो बस यहाँ पे अब नहा धो के आ गई हूँ। हद से ज़्यादा मेरे काम ख़त्म हो ही चुके हैं, और पूजा मुझे करनी होती है तो मैं साथ के साथ खाने की जब तैयारी करती हूँ, जैसे बीच में टाइम मिलता है तो मैं भगवान को स्नान करा देती हूँ। जब खाने की सारी तैयारी हो जाती है तब मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ। रोज़ाना तो होता क्या है कि सब जाते हैं तो मुझे भी जल्दी रहती है, तो यही काम मैं बड़ी स्पीड में करती हूँ। लेकिन आज इसी काम को मैंने थोड़ा सा आराम से किया है, क्योंकि मैंने सोचा चलो तसल्ली से काम को करते हैं। रोज़ाना तो हवड़ दवड़ रहती ही है।
तो बस यहाँ पे देखिए सुबह सुबह मेरे कितने सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। बस एक फ्लोर की सफाई रह गई है, तो वो मैं करूँगी बाद में। लेकिन अभी मैं नहा धो के सीधा आ गई थी किचन में खाने की तैयारी और नाश्ते की तैयारी करने के लिए। आज छुट्टी है तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ अलग सा ही बना देती हूँ नाश्ता, नहीं तो रोज़ाना तो बस जल्दबाजी में जो बन जाए वही सही रहता है। और बस चलिए यहाँ पे अभी मैं देखिए बातों बातों में मैंने ना बेसन का आटा तैयार कर लिया है मसाले डाल के और थोड़ा सा मोयन डाल के, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी गट्टे की सब्जी। और भगोने में गर्म पानी मैंने पहले ही रख दिया था आटा तैयार करने से पहले बेसन का। अब जिस परात में मैंने बेसन का आटा तैयार किया था उसी परात में मैं लगा लूँगी गेहूं का आटा भी। तो बस आटा लग के हो जाएगा तैयार हमारा, और इसको तैयार करके रख दूँगी मैं फ्रिज में, क्योंकि खाना तो अभी कोई खाएगा नहीं। आज नाश्ते में कुछ स्पेशली बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो खाने की तैयारी पहले करके रख देते हैं, जब खाना खाएंगे तब खाते रहेंगे। फ़िलहाल नाश्ता बनाते हैं सबको हल्का फुल्का सा आज। तो अब धीरे धीरे सब जने जगना शुरू हो गए हैं और मेरा यहाँ पे देखिए कितना सारा काम हो चुका है सबके जगने से पहले। तो चलिए अब यहाँ पे किचन में देखिए मैंने पहले ही गर्म पानी रख ही दिया था बेसन के कट्टों को उबालने के लिए। तो यहाँ पे हाथों से इनको लंबा लंबा गोल गोल बना के मैं गर्म पानी में डालती जा रही हूँ और उबाल भी आना शुरू ही होता जा रहा है साथ के साथ। तो चलिए अब यहाँ पे बाकी नाश्ते की तैयारी भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी तो गैस दोनों ही बिजी चल रही हैं और अभी सब्ज़ी बनाने में कितनी ही देर लगेगी, थोड़ी देर में सब्ज़ी बन जाएगी जब गट्टे उबल जाएंगे। तो चलिए भाई खाने की तैयारी के साथ साथ नाश्ते की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आज मैं ब्रेड का बहुत ही स्पेशल सा नाश्ता बनाने जा रही हूँ, और वैसे ही बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी आज आप ना कुछ स्पेशल ही बनाइएगा। मैंने चलो ठीक है आज स्पेशल में कुछ नाश्ता बढ़िया सा बना के बच्चों को खिलाती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने क्या किया है कि सूजी लिए है और सूजी के अंदर थोड़ी सी मैंने दही डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने गर्म पानी डाल के इसको घोल लिया है। थोड़ा बिल्कुल पतला नहीं करना था, थोड़ा सा टाइट ही रखा है मैंने। और बस इसको भी 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। लेकिन उससे पहले मैं इसी के अंदर सब्जियाँ भी काट के डाल देती हूँ, शिमला मिर्च, टमाटर और साथ में प्याज, ये सब सब्जियाँ काट के हम इसके अंदर डाल सकते हैं। शिमला मिर्च तो थी नहीं तो मैंने सोचा चलो टमाटर और प्याज को ही डाल के बना लेते हैं। साथ में मैंने इसके अंदर मसाले डाले, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और चिली फ्लेक्स, और साथ में ऑर्गेनिक हाँ ऐसे कुछ नाम है, ध्यान नहीं आ रहा नाम मुझे। तो वो मैंने इसके अंदर काट के डाल दिए थे। बस नमक डाल के थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए मैंने रख दिया था इसको। और इतने मैंने सोचा चलो इतने सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो गट्टे उबाले थे उनको निकाल लिया है, क्योंकि फूल के हो चुके हैं तैयार हमारे गट्टे, और उसका पानी भी नहीं फेंका है, उसका पानी भी मैंने संभाल के रख लिया है। तो चलिए उसी भगोने में बनाते हैं सबसे पहले धोकर चाय एक गैस पे, और साथ के साथ एक गैस पे बनाते हैं सब्जी। तो यहाँ पे मैंने रख दी है सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई, और साथ ही मैंने दही ले लिया है, उसको अच्छे से फेंट लिया है रई से, और उसके अंदर डाल देंगे मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, और बाकी आप चाहें तो खड़े मसाले भी डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने तो दही के अंदर खड़े मसाले मत डालिएगा, वो आप डालिएगा जब तेल गर्म हो जाए। तेल के अंदर जैसे जीरा भूनते हैं ना, इसी तरह खड़े मसाले भूनिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई को अच्छे से पोंछ लिया है और उसके बाद डाल दिया इसके अंदर सरसों का तेल। और आज मुझसे गलती ये हो गई कि अदरक को कूट के मैंने तेल के अंदर डाल दिया चाय की जगह। तो कभी कभी हमसे थोड़ी बहुत गलतियाँ हो भी जाती हैं। तो चलिए फ़िलहाल मैंने उसमें से अदरक निकाली सारी तेल के अंदर से, और इसके अंदर डाली मैंने थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी मेथी, और साथ में डाला थोड़ा सा मैंने जीरा, हींग। और बस उसके बाद जो हमने दही भिगो के रखा, दही में मसाले भिगो के रखे थे ना, वो सारे डाल दिए, और साथ के साथ इसको मैं चलाती रही अच्छे से ताकि हमारी दही फटे नहीं। और देखिए लोटे के अंदर ना अभी ना थोड़ी दही लगी हुई थी, मसाले लगे हुए थे। तो मैंने क्या किया, जो कट्टे का उबला पानी था ना वही लोटे के अंदर डाल के अच्छे से हिला के फिर वो मैंने डाल दिया कढ़ाई में, और थोड़ा सा मैंने पानी ऊपर से और डाल दिया, क्योंकि हमें रखनी है पतली सी ग्रेवी। हमें ना घाटे घाटे अच्छे नहीं लगते, ये गट्टे की सब्ज़ी हमें लगती है पतली झोल वाली सब्ज़ी अच्छी। तो बस यहाँ पे उसको पानी को उबलने के लिए रख दिया है मैंने। अब यहाँ पे काट लेते हैं गट्टे गोल गोल, और उसके बाद काटने के बाद डाल दिया मैंने कढ़ाई के अंदर। बस अब करना क्या है, नमक डाल के लगाना है 2-4 उबाल, और हमारी गट्टे की सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। सबसे जल्दी बनने वाली सब्ज़ी है और स्वाद तो इतनी लगती है बस पूछिए मत ना। तो बस चलिए रखते हैं इसको उबलने के लिए। और देखिए हमारी उबल के हो चुकी है सब्ज़ी तैयार। तो चलिए सब्ज़ी भी तैयार है, चाय भी तैयार है, तो बनाते हैं फटाफट से नाश्ता।
तो चलिए जी, नाश्ते के लिए सबसे पहले देखिए जो सूजी भिगो रखी थी मैंने, उसको थोड़ा सा पतला किया है, उसके अंदर सारे मसाले डाले हैं और बस गैस पे रख दिया है तवा गर्म करने के लिए। और चाय बन के तैयार थी तो मैंने इनकी फ़ीकी निकाल दी है और अपनी बनाऊंगी मीठी। तो बस इनकी फ़ीकी निकालने के बाद मैंने तो अपनी चाय में डाल दी है चीनी और बस एक उबाल आके मेरी भी चाय तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए तवे पे लगा दिया मैंने घी और ब्रेड पे जो मैंने सूजी का सारा पेस्ट बनाया था ना, तो थोड़ा थोड़ा लगाते जाएंगे पूरी ब्रेड पे अच्छे से फैला के। और उसके बाद तवे पे जिधर हमने सूजी फैलाई है ना, उसी साइड से हमें तवे पे डाल देना है। तो यहाँ पे तवा मेरा बड़ा है डोसे वाला, तो दो दो ब्रेड आराम से सिक जाएंगी। तो इकट्ठी दो दो मैंने ब्रेड सेकी इसी तरह करारी करारी। तो देखिए ब्रेड को हमें इसी तरह उलट पुलट के देसी घी या मक्खन से सेक लेना है और हमारा नाश्ता टेस्टी सा बनके हो जाता है तैयार। आप इसको सॉस से या फिर आप म्यूनीस से भी खा सकते हैं। म्यूनीस से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है ये। और देखिए नाश्ता बनाते बनाते मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद कुछ भी वीडियो नहीं बन पाया। उसके बाद यहाँ पे देखिए मिल रही है आपसे सीधा सारे घर का काम ख़त्म करने के बाद। नाश्ता करने के बाद पूरे घर की सफाई करी, नीचे की बीच की, और काम खत्म हो गया। उसके बाद आई मैं दही जमाने के लिए, क्योंकि गर्मी है, दही रोज़ जमती है घर के अंदर। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आपको मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। तो टाटा।